मैं अपनी जिंदगी जेल में ही खत्म करना चाहता था, इसलिए मैंने अपना चावल सूप में डुबोया और सीधे बॉल्ड कार्ल की ओर बढ़ गया। वह यहाँ का गैंग लीडर था। कार्ल ने मुझे हैरानी भरी नजरों से देखा। क्या तुम मुझे मार सकते हो? लेकिन उसने अपने आदमियों को हाथ उठाकर इशारा किया कि कोई कुछ न करे, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके साथ ऐसा व्यवहार करे। लेकिन मेरा इरादा दया दिखाने का नहीं था। मैंने एक ट्रे उठाई और पूरी ताकत से उसकी ओर दे मारी। कार्ल गुस्से में आ गया। उसने चॉपस्टिक्स उठाई और वार करने के लिए तैयार हो गया। उसे खड़ा होते देख मुझे अजीब तरह से उत्साह महसूस हुआ। अपने बंधनों से आजाद होकर मैंने उस पर मुक्का मारा। मेरी हैरानी की बात यह थी कि मेरा मुक्का बेहद ताकतवर था और कार्ल वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। पूरी जेल हैरान रह गई और मैं खुद भी अपने मुक्के की ताकत देखकर चौंक गया। इसके बाद गार्ड्स मुझे पकड़ कर ले गए। पहली कोशिश नाकाम होने के बाद मैंने तुरंत दूसरा निशाना तय किया। एक कुख्यात साइको किलर। वह यहाँ के सबसे खतरनाक लोगों में से एक था जिससे हर कोई दूर रहता था। लेकिन मैं सीधे उसके पास गया और उसके सामने ही उसके परिवार को गालियां दी। गुस्से में आकर उसने चुपके से चाकू निकाला। मुझे मौका मिल गया। मैंने चाकू छीना और खुद को ही घोंप लिया। मेरी हैरानी की बात यह थी कि वह बेरहम हत्यारा भी घबरा गया और मुझ पर वार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। शायद उसने अपने से ज्यादा निर्दयी इंसान कभी नहीं देखा था। वह पूरी तरह टूट गया, जमीन पर गिरकर रोने लगा और अपनी माँ को पुकारने लगा। जल्द ही मेरी बदनामी पूरे जेल में फैल गई। मैं एक निर्दयी इंसान के रूप में जाना जाने लगा और कोई भी मेरे पास आने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि गार्ड्स भी मेरी आंखों में नहीं देखते थे और मुझे खास तरह का व्यवहार मिलने लगा। लेकिन यह सब मैं नहीं चाहता था। खाने के समय एक कैदी ने बताया कि कल रात किसी ने भागने की कोशिश की थी और गार्ड्स ने उसे गोली मार दी। मुझे अपना अंत करने का तरीका मिल गया। उस रात मैं चुपके से मैदान में गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उम्मीद थी कि गार्ड्स मुझे गोली मार देंगे। जेल के वार्डन ने कैमरों में यह देखा और तुरंत लोगों को मुझे घेरने के लिए भेजा। जैसे ही वे गोली चलाने वाले थे, अचानक वार्डन को कुछ अजीब लगा।